हेलो फ्रेंड्स, स्क्वायर ई लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम कैलकुलेशन ट्रिक्स पार्ट 2 देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर पार्ट 1 वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और ये वीडियोस इंटरकनेक्टेड है, पार्ट 1 पार्ट 2 ये सारा इंटरकनेक्टेड है और आपको बेस आपका बहुत ही स्ट्रांग होगा। अगर आप ये वीडियोस एक के बाद एक देखते हैं, आपका बेस बहुत ही स्ट्रांग होगा। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेस मेथड से ही, जो बेस मेथड बताए हैं। चलिए देखते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था बेस मेथड। बेस मेथड हमने बताया था 50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन। ये बेस हो सकता है, बेस मानते हैं हम इसे। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था 100 से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। कुछ क्यूरीज आई थी कि कैरी ऑन वाले क्वेश्चंस को ही बताया जाए, तो आज स्टार्टिंग पहले कैरी ऑन वाले क्वेश्चन से ही होगा, उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चंस दिया था कैरी ऑन पे, एक क्वेश्चन दिया था 87, तो आज उसी पे ऊपर थोड़ा देखेंगे। अगर 87 का स्क्वायर करें तो ये कैसे सॉल्व हो सकता है, देखते हैं। बेस 100 जैसा कि लिया गया है, तो हम देखते हैं कि 100 से 87 13 लेस है, और जैसा कि बताया गया है इसी 13 का आपको स्क्वायर कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में आज फिर देख रहे हैं आप, स्क्वायरिंग किया हुआ है। वैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि आपको इसको मेमोराइज नहीं करना है, हमने यूनिवर्सल मेथड से इसके ट्रिक्स को ही बताया है, आप जा करके देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे। 13 का स्क्वायर अगर करें तो ये 169 आता है। तो उसी तरीके से एक बेस बना लें आप, पहले एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड बना लें। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट सिर्फ लेना है, वंस और टेंस। तो 69, सिर्फ 69 लेंगे और इस 1 को कैरी कर लेंगे, इस 1 को हम कैरी कर लेंगे और इसी 13 को ओरिजिनल नंबर में माइनस कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट कुछ 74 ऐसा कुछ आता है। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें ये जो कैरी नंबर है इसको आपने प्लस कर लेना है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेना है 75। आप स्पेस को हटा दें, ये आपका रिजल्ट हो गया दोस्तों। कैरी ऑन के क्वेश्चंस में आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए, आपको क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन से हम इसको और बेटर तरीके से देखते हैं। एक क्वेश्चन 79, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे दोस्तों? सेम मेथड है, बेस 100 लें। अब हम देखते हैं 100 से 79 में 21 लेस है, 21 लेस है। अब इसी का स्क्वायर करेंगे, 21 का अगर हम स्क्वायर कर लें तो रिजल्ट हमारा कुछ 441 आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 441, आपको बैक से 2 डिजिट लेना है सिर्फ। तो एक बेस बना ले आप उसी तरीके, ये बस आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपके प्रैक्टिस को बेटर करने के लिए। 41 उसी तरह लिख लें, और ये जो 4 हो गया इसको आप कैरी के ऊपर लिख ले, कैरी के लिए लिख लें। और ये 21 को फिर एज इट इज माइनस होगा, ये माइनस होने के बाद आप माइनस कर दें, आपका रिजल्ट 58 में फिर एज इट इज 4 को ऐड कर दें 62। अब ये 62 को लिख लें और इसे मिटा दें, ये आपका रिजल्ट। तो देखा दोस्तों, कैरी ऑन के क्वेश्चंस भी बहुत ही आसानी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब 100 से ऊपर के क्वेश्चंस को हम बेस मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं वो कैसे क्वेश्चंस, वो सब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन 102, अगर आपको एग्जाम्स में आ जाए 102 का स्क्वायर निकालने तुरंत, तो आप एज इट इज जैसे बताया गया है 102 नहीं कीजिएगा, ये करना आप बेवकूफ़ी है, इससे आप बहुत ही दूर चल जाइएगा रिजल्ट से। आपको ट्रिक्स जानना है।
तो 102 का स्क्वायर करें, एज इट इज सारा चीज वही है, इसमें हल्का से एक स्लाइटली चेंज है, वो आपको ही पता चलेगा वो क्या है। बस जैसा कि आप देख रहे हैं 102 है, तो आपको इस 2 के स्क्वायर को लिख लेना है। बस बेस मेथड, बेस के लिए उसी तरह आप बनाइएगा। ये 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लें आप, और जैसा कि कहा गया है बेस 100 है तो ये बेस 100 होगा ही, क्योंकि ये 100 के पास है, तो 102। अब ये 2 का डिफरेंस है, देख रहे हो आप 100 और 2 में, और 2 ज्यादा है। पिछले वाले क्वेश्चंस में हम माइनस कर रहे थे क्योंकि कम था 100 से, अब ये क्वेश्चंस में क्या है कि 100 से ज्यादा है नंबर, तो जितना नंबर ज्यादा होगा उसमें ऐड करके लिख लें डिफरेंस के पास। 2 डिफरेंस है एडिशन में, और उसी नंबर का स्क्वायर होगा, स्क्वायर उसी नंबर का होगा दोस्तों, इतना याद रखिएगा। जो भी आपका डिफरेंस है आपको स्क्वायर उसी नंबर को करना है, ये याद रखना है, ये बेसिक्स है। तो ये 2 आ गया आपका, इसको स्क्वायर कर दें आप, 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट में लिखना है 04। अब इस 2 को आपने ऐड कर देना है ओरिजिनल नंबर में, तो 102 प्लस 2 आपका रिजल्ट आता है 104, और इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेना है। इस बेस को रब कर दें, आपका ये रिजल्ट आ गया, यही आंसर दोस्तों। तो देखा आपने कितने बेहतर तरीके से और कितने जल्दी हमने इसे सॉल्व कर लिया। प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो आप बहुत और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, विद इन 1 सेकेंड में भी आप आंसर निकाल सकते हैं, वो प्रैक्टिस के द्वारा होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको हेल्पफुल होगा दोस्तों। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम 111 लें, 111 का स्क्वायर करें, ये 100 से आपका 11 ज़्यादा है, बस फॉर्मूला वही रहेगा। 11 का स्क्वायर करेंगे आप, आपको 121 रिजल्ट आएगा। तो 121 का 21 सिर्फ लिखना है और 1 को कैरी कर लेना है, और इस 1 को एज इट इज छोड़ करके इस 11 को ऐड कर लेना है इसमें। वन 122 और इस 122 में 1 को ऐड कर लेना है, आपका रिजल्ट आएगा 123, लिख लेना है। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, 123 आपका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं 12321, ये आपका रिजल्टेंट आंसर है। बस इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हमने 100 को बेस मान के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब हम 50 को बेस लेकर के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए स्क्वायर ई लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमेशा ऐसा कैलकुलेशन ट्रिक्स के ऊपर वीडियोस और बेहतरीन वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेगा हमारे चैनल में। इसके लिए आप हमारे चैनल से बने रहें, जुड़े रहें और हमारे चैनल को रेगुलर वॉच करते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ 50 के क्वेश्चंस 50 को बेस लेकर के देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 100 के अलावा 50 देखते हैं। ये भी आसान है दोस्तों, इसमें एक छोटा सा स्लाइटली चेंजेस होगा, बाकी मेथड वही रहेगा। देखते हैं थोड़ा। अगर कोई क्वेश्चंस लेते हैं 48, प्रीवियस क्लास में शायद मैंने इसे होमवर्क भी दिया था। फोर्टी का अगर स्क्वायर लें तो अब हम देखेंगे 50 से ये 2 कम है, 2 लेस है दोस्तों। बस आपका वही रहेगा फॉर्मूला बनाने का मेथड। 2 का स्क्वायर कर ले दोस्तों, 04। बार बार बता रहा हूँ आपको 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट पे ही काम करना है। 04 होने के बाद अब एक चीज़ इसमें और एक बात खास बात आती है, वो ये है कि आपको जो अब रिजल्ट नंबर है उसमें नहीं, 50 के अलावा अब 25 में आपको आपके डिफरेंस से आपको उसको माइनस करना है।
जैसे कि आप देख रहे हैं 50 में बस यही एक स्लाइटली चेंजेस आपको मिलेगा कि आपको रिजल्टेंट नंबर से नहीं 25 से डिफरेंस को माइनस करना है, बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। आपको अगर आप देखें 48 है तो रिजल्टेंट नंबर तो 48 रहा। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम देखते आ रहे थे कि 48 पे माइनस कर रहे थे आप, लेकिन नहीं, जब आप 50 को बेस लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको 25 में आपकी डिफरेंस को माइनस करना है दोस्तों। इसको अगर आप 25 है, अगर 50 डिफरेंस था, बेस था 25 है, तो इसमें अगर आप 2 लेस करें 23, इस 23 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख लें। ये आपका रिजल्ट आंसर होगा दोस्तों, ये आपका रिजल्ट आंसर। आप चेक कीजिएगा, आपको रिजल्टेंट आंसर ये मिलेगा दोस्तों। बस बेस में 50 के बेस में ये हल्का सा चेंजेस होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हम 100 के मल्टीपल्स को लेते हैं हमेशा, 100 के मल्टीपल्स को, और 25 उसमें से एक है, इसलिए हम हमेशा मल्टीपल्स पे काम करते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो हेडिंग में 50, 100, 150 ये सब मल्टीपल्स है किसी न किसी के, और खासकर 10th के नजदीक के किसी न किसी नंबर्स के मल्टीपल हैं, तो आपको उसी पे वर्क करना होगा। इसलिए ये 50 बेस मेथड वाला और आसान है, इसलिए कि आपको 25 से इससे लेस करना है। आपका रिजल्ट आंसर आपके सामने है। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। अगर हम 54 लें, अगर 50 से ज्यादा ले, एक तो लेस देख लिया हमने, 54 ले, अगर ये ज्यादा हो गया दोस्तों 50 से, तब क्या करेंगे? तब भी वही होगा दोस्तों, बेस कभी भी चेंज नहीं होता है, बस हमारा करने का तरीका हल्का सा चेंज हो जाता है। देखते हैं क्या है वो। आपका बेस वही रहेगा। आप डिफरेंस देख रहे हो कि इसमें 4 का डिफरेंस है, 4 का, बस तो जो आपका नंबर है उसमें आपको स्क्वायर कर लेना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, बस आपने इसे बना लेना है और राइट हैंड साइड में इसके स्क्वायर को लिख लेना है। 4 का स्क्वायर 16 है, 2 डिजिट में ऑलरेडी है, तो आपको इसको एज इट इज लिख लेना है। और इस नंबर को आपको ओरिजिनल नंबर से नहीं दोस्तों, आपको 25 से इसको ऐड कर देना है, क्योंकि ये 50 से बड़ा है, इसलिए ये साइन दे देता हूं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आप ऐसे साइन लेकर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस में ये काम देगा। चलिए देखते हैं। 25 आपका नंबर है, उसमें आप अगर 4 को ऐड कर दें 29, इसे आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड में और इसे रब कर दें, तो ये आपका रिजल्ट आंसर हो गया दोस्तों। तो देखा आपने, कोई भी हो क्वेश्चंस, अगर वो 50 को बेस लेकर के करें, अगर वो 100 को बेस लेकर के करें, तो आपका मेथड वही होता है, बस स्लाइटली कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और अगर इस मेथड से आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो यकीन मानिए आप बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कैरी वाले भी इसमें भी रहते हैं, तो एक वो भी बता देता हूं मैं। जैसे क्वेश्चंस ले 39, ये भी 50 से कम है, बेस 50 रहेगा ऑलरेडी हमेशा। ये भी 50 से 11 कम है दोस्तों, बस एज इट इज वही चीज करना है। 11 का स्क्वायर आपको करना है। 11 का स्क्वायर आप जानते हो क्या है, 1 to 1 है, लेकिन आपको सिर्फ 21 ही लिखना है दोस्तों। आपका 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। तो फिर जैसा कि मैंने कहा आपको 1 कैरी हो जाएगा, उसके बाद फिर रिजल्टेंट नंबर में नहीं 25 में आपको इसको माइनस करना है। 25 में 11 अगर आप माइनस करते हो, 14 में आप इसे 1 को ऐड कर दें, 15 को लिख लें, ये आपका रिजल्ट हो गया 1521, ये आपका रिजल्ट हो गया दोस्तों। तो देखा आपने कि कैसे हम कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी से, बहुत आसानी तरीके से। और इसके लिए बस आपको प्रैक्टिस जरूरत होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा। आपको जरूरी नहीं कि आप इन क्वेश्चंस को इस फॉर्मूले को या इस स्क्वायर के यूनिट्स को याद करें, आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर हम देखते हैं कि हमारा स्क्वायर किया हुआ याद किया हुआ चीज़ वो भूल जाते हैं हम।
तो इसीलिए अगर आप कोई चीज़ को प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ आपके जहन में रहती है, और जितना ज़्यादा जो चीज़ आप प्रैक्टिस करते हो वो चीज़ ज़्यादा आपको रिटेन करती है। और एग्जाम्स में यही हेल्पफुल होता है, जो आप याद करते हो, जो आप प्रैक्टिस करते हो। इसीलिए हर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, जितना आज ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए, आज हमने देखा 100 के क्वेश्चंस और 50 के क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे आगे सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको बहुत सारे बेस मेथड पे। जाते जाते एक और छोटा सा मज़ेदार ट्रिक्स आपको बताता हूँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप 15 के मल्टीपल्स, खासकर 5 के मल्टीपल्स को आपको स्क्वायर निकालना हो जल्दी बेहतर तरीके से बिना पेन उठाए, तो आप कैसे कर सकते हो, एक मैं आपको बताता हूँ, आप फिर अपने से करिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। जैसे क्वेश्चन है, सपोज मान लीजिए 15 का आपको स्क्वायर निकालना है तुरंत। इसका सबसे बेसिक मेथड है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका। आपको सबसे पहले वंस और टेंस प्लेस पर 25 लिख लेना है, आपने लिख लिया, और आपका जो पहला नंबर होगा इसको एक बढ़ा करके उससे इंटू कर दीजिए। जैसे अगर यहाँ 1 है तो इसका एक आगे का नंबर 2 होता है, इसको 1 को 2 से इंटू कर दीजिए तो आ जाएगा 2, तो आपका यही रिजल्ट आंसर हो गया 225 दोस्तों। आसान था दोस्तों। एक क्वेश्चन और करते हैं फट से, ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे एक और देखते हैं, अगर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 55 देखते हैं दोस्तों। 55 को अगर जल्दी सॉल्व करें तो 25 तुरंत लिख लीजिए, स्टार्टिंग में 55 लिख लीजिए तो 25 हो जाएगा। आपका ये 5 का एक स्टार्टिंग वाला नंबर, तो 5 के बाद का नंबर आपका 6 होता है, तो 6 5 30 ये आपका रिजल्ट है आंसर दोस्तों। बहुत ही एकदम आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो देखा आपने, 15 के मल्टीपल्स हो, कोई भी मल्टीपल्स हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का स्क्वायर, आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स बहुत ही बेहतर तरीके से इस चैनल पे मिलेगा। बस आप रेगुलर तरीके से इसको वॉच कीजिए और देखते रहिए। और आगे हम लोग बहुत से कंपटीशन बेस्ड वीडियोस बनाएंगे, टॉपिक बनाएंगे, हर टॉपिक के साथ मज़ेदार ट्रिक्स रहेगी दोस्तों। बस आपने इतना करना है कि इस चैनल को, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगले वीडियोज़ में हम दूसरे मेथड्स पे देखेंगे क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू।